Let's start 3.3 A crow in the house. Crow means कौवा. अभी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जिनको पेट घर में रखना बहुत पसंद रहता है ना, इसी तरह का ये है. लेकिन ये क्रो है, वो हाउस में किस तरह से वो रहता है इसके बारे में ये लेसन में आया है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड दिस लेसन. You listen carefully, and if you feel any hard words in this lesson, you have to note down immediately. Okay, for that take out your pencil and note down there. First of all I read, साथ ही मैं explain भी कर रही हूँ. Start. The young crow had fallen from its nest and was fluttering about on the road, in danger of being crushed by a cart or a tanga or seized by a cat. When I picked it up and brought it home, it was in a sorry condition, beak gaping and head dropping, and we did not expect it to live, but grandfather and I did our best to bring it round. The young crow एक ऐसे यानी क्रो का छोटा सा बच्चा हैड फॉलन फ्रॉम इट्स नेस्ट, कि वो जो अपने घोंसले से गिर जाता है और वो रोड के इसमें यानी रोड के बीच में ही गिर जाता है और वहाँ पे वो फ्लटर करता है. और उसकी जो कंडीशन रहती बहुत ही डेंजर रहती है और ऐसे वो रोड से वो काट जाते हैं, टांगा जाता है, वहाँ पे वो क्रश होने की डर यानी वो डेंजर इसमें रहता है. ही सीज बाय अ कैट, और ये भी डर रहता है कि कोई कैट उसको सीज कर ना कर ले. When I pick it up and brought it home, मैंने उसको यहाँ पे देखो राइटर बता रहे हैं कि वो उस क्रो के साथ क्या कर रहे हैं. When I pick it up, मैं उसको उठाता हूँ और अपने घर लेके आया. It was in a sorry condition, लेकिन वो बहुत ही उसकी दयनीय ऐसी परिस्थिति थी. उसकी जो बीक थे उसमें गैप हुए थे, हेड ड्रॉप हुए थे, और वी डू नॉट एक्सपेक्ट इट टू लीव, बट ग्रैंडफादर एंड आई डिड आवर बेस्ट टू ब्रिंग इट राउंड. लेकिन हमें ऐसे लग रहा था कि वो अब नहीं बचेगा, लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर है एंड आई डिड आवर बेस्ट टू ब्रिंग इट राउंड, हमने उसकी बहुत अच्छे से केयर की. वी फीड इट बाय प्रेशराइजिंग इट्स बेक, gently open with a pencil, pushing in a little bread and milk, and then removing the pencil to allow it to swallow. उसको हमने बहुत सारे पेंसिल से उसके पिक को पुश करके उसमें छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा डाले, मिल्क डाले खाने के लिए, एंड रिमूविंग द पेंसिल टू अलाउ इट टू सॉलो. वी वरीड दिस डाइट विथ ओकेजन डोजेस ऑफ grandmother homemade plum wine, and as a result the young crow was soon on the road to recovery. लेकिन क्या हुआ कि ग्रैंड की जो होममेड की कुछ जो प्लम वाइन है, कुछ डोजेस है, उनको क्रो को हम देने लगे, और परिणाम तक क्या हो गया, द यंग क्रो बहुत ही जल्दी रिकवर हो गया. He was offered his freedom, but he did not take it. He was offered his freedom. वो जैसे लेकिन उसको हमने हमारे घर में बहुत सारा फ्रीडम दिया था. He did not take it. लेकिन वो उसको हमने उड़ाने की कोशिश की कि जा अभी तुम आकाश में उड़ जाओ, लेकिन वो फिर भी हमें छोड़कर नहीं गया. उसको फ्रीडम नहीं चाहिए था. इंस्टेड ही मेड हिमसेल्फ एट होम इन द हाउस, और वो क्या रहने हमारे हाउस में वो रहने लगा. ग्रैंड मदर, आंट मेबल एंड इवन सम ऑफ द ग्रैंड मदर्स पेट्स objected, but there was no way of getting rid of the bird. He took over the administration of the house. There was no way of getting rid of the bird. Like he took over the administration of the house. लेकिन हमारे धीरे धीरे हमारे हाउस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो took over कर गया. उसको वो धीरे धीरे हमारे साथ रहने लगा. We were not sure that he was male, but we called him Caesar. हमें पता नहीं था कि वो मेल था, लेकिन हम उसको सीजर कहना शुरू किए. After long, Caesar was joining us at meal times, beside finding his own grubs or beetles in the garden. लेकिन बहुत समय के बाद सीजर हमारे खाने के समय भी हमारे साथ खाता था. Finding his own grubs, beetles, हम गार्डन में उसके लिए beetles और grubs रखने
रखने के बाद भी वो हमारे साथ लंच और डिनर करता था। ही डांस अबाउट ऑन द डाइनिंग टेबल, वो हमारे डाइनिंग टेबल पे डांस करता था। एंड गिव अस नो पीस अंटिल ही हैड गिवन ही स्मॉल बाउल ऑफ मीट एंड सूप ऑफ वेजिटेबल्स। और जब तक वो शोर करता था उसमें बिल्कुल पीस नहीं थी कि जब तक उसको उसके बाउल में मीट एंड सूप एंड वेजिटेबल उसको जब तक ना दे तब तक वो शोर ही करता रहता था। He was always restless and forgetting about investigating things. He would hop across a table to empty a matchbox of his content, or read the daily paper to shred and overturn a vase of flower tug at the tail of one of the dogs. और वो उसके जो दिन भर के रहते थे यानी he hop across a table to empty मैच बॉक्स में उस कंटेंट में रहना था। रीड द डेली पेपर को वो श्रेड करता था, ओवरटर्न करता था यानी वेस के ऊपर बैठता था, उसके टग एट द टेल ऑफ द डॉग के जैसे टेक करता था। ये सब उसके दिन भर वो ऐसे घर में हमारे खेलता ही रहता था। दैट क्रो विल बी रूइन ऑफ अस and grumbled grandfather pickling marigold of the carpet, can't you keep him in a cage? That crow will be the ruin of us. वो जो क्रो था वो हमारे लिए ruin of us था, लेकिन ग्रैंड मदर ने क्या किया, कुछ ना कुछ वो घर में ऐसा गड़बड़ कर देता था। पिकिंग तो ग्रैंड मदर ने उसके लिए क्या किया कि मारीगोल्ड पिक किए, उसके लिए मारीगोल्ड का कारपेट बना दिए, लेकिन हमने उसको केज में नहीं रखे। We did try keeping Caesar in cage. हमने बहुत कोशिश की है कि उसको केज में रखे, but he was so angry. लेकिन उसको बहुत गुस्सा आ जाता था, and objected with such fierce cawing and hopping that it was better for nerves and peace of mind to give him the run of the house. ही वॉज सो एंग्री, बहुत उसको गुस्सा आता था, ऑब्सेटेड, बहुत ही ऐसे फियर्स कॉविंग करता था, काव 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 ऐसे। इट वॉज बेटर फॉर अ नर्वस एंड पीस ऑफ माइंड टू गिव हिम द रन ऑफ द हाउस। और नर्वस होकर वो इधर उधर ऐसे भटकता था। ही डिड नॉट शो एनी इंक्लिनेशन टू जॉइन द अदर क्रो इन द बनियान ट्री। और ही डिड नॉट, कोई भी ऐसे इंक्लिनेशन वो शो नहीं करता था और वो बनियान ट्री को ज्वाइन भी नहीं करता था। ग्रैंड मदर सेड दिस वॉज बिकॉज ही वॉज अ रियली जंगल क्रो। ग्रैंड मदर हमेशा कहते थे कि वो एक जंगल क्रो है, रिवन ऑफ सॉर्ट्स में रहने वाला है, एंड प्रोबेबली फेल्ट अ लिटिल कंटेम्पचुअस ऑफ एवरी ऑर्डिनरी कैरियर क्रोज। बट इट सीम टू मी दैट सीजर हैविंग ग्रोन यूज टू गिविंग विथ ह्यूमन्स ऑन इक्वल टर्म्स But it seems to me that Caesar, having grown used to living the humans on equal terms, उसमें भी कुछ ऐसे हमारे साथ रहने के बाद में कुछ ऐसे ह्यूमन्स यानी ऐसे दिखने लगे, and had become snobbish बन गया, did not wish to mix with his own kind. He would even squabble with Harold Hornbill perching on the top of the Harold cage. He would peck at the big bird feet, whereupon Harold would swear and scold, try to catch Caesar through the bars. Harold would swear and scold, यानी कभी कभी ऐसे हो जाता था, यानी he would peck the big bird feet, whereupon and Harold would swear and scold कि उसका जो है सीजर भी उसको बाहर से पकड़ने के लिए, यानी उसको कैच करने के लिए, इसे सीजर को कैच करने के लिए वो करते थे। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था। इन टाइम लेकिन क्या हुआ, लर्न टू टॉक अ लिटिल एज रेवन समटाइम डू इन अ क्रैक ट्रोटी वॉइस। उसके जो ट्रोटी वॉइस क्रैक 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 ऐसे दिन भर उसका ऐसा ही चलता था। ही वुड सीट ऑन ओवर आउटसाइड द विंडो, वो विंडो के बाहर बैठता था। बैंगिंग ऑन द ग्लास के ऊपर बैठता था। विथ हिज ग्लास के ऊपर बैठकर उसके बीक से वो ऐसे कॉलिंग करता था, यानी जैसे हम करते हैं ना, हेलो 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 हेलो, ठक 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 ठक, ऐसे वो कॉलिंग अपने बीक से करता था। ही सीम टू रिकॉग्नाइज द क्लिक ऑफ द गेट। आई केम होम फ्रॉम स्कूल, जब हम घर से स्कूल से घर आता था तो वो यानी जैसे ही मैं आता था तो उसको सब यानी वो पहचान लेता था कि मैं आ गया। एंड वुड कम टू द डोर विद अ हॉप स्किप एंड जंप, और बहुत ही ऐसे जैसे मेरी एंट्री हो गई वैसे वो डोर में हॉप करता था, स्किप करता था, जंप करता था और सेइंग करता था हेलो हेलो। आई हैड ऑल्सो थॉट हिम टू सिट ऑन माई आर्म्स एंड से किस किस। और मैं भी यही यानी आई हैड ऑल्सो थॉट इन, मैंने भी उसको सिखा दिया कि टू सिट ऑन माई आर्म्स, कि मेरे इस पर बैठो और बोलो किस किस। एंड वाइल ही प्लेस हिज हेड जेंटली अगेंस्ट माई माउथ, और फिर वो क्या करता था कि ही प्लेस हिज हेड, और वो अपनी हेड अपने मेरे माउथ की तरफ
कर देता था। किस लिए? किस लेने के लिए। इतने वो छोटा सा ऐसा क्रो था, वो भी पूरा यानी इनके साथ रहकर घर के पूरा हैबिचुएट हो गया था। ऑन वन ऑफ आंट मेबल विजिट, Caesar alighted on her arm and crackled kiss kiss. Aunt Mabel was delighted and possibly flattered and leaned forward for a kiss, but Caesar's attention shifted to my aunt's gleaming spectacles. Thrusting at them with his beak, he knocked them off. Aunt Mabel never was a success with the pets. और वन ऑफ द आंट मेबल ने विजिट किया तो सीजर को भी बहुत खुश हुई, वो भी उसके आर्म पे बैठ गए और कहे किस किस। आंट मेबल वॉज डिलाइटेड, आंट मेबल को भी बहुत खुशी हुई, वो फ्लैटर उसको देखकर वो फ्लैटर हो गया। रन फॉरवर्ड, जैसे वो मैंने उसको सिखाया था कि थोड़ा सा आ गया और अपने वो हेड ऊपर करके फिर वो किस करता था, ये सब वो आंट मेबल के साथ भी किए उसने। सीजर अटेंशन शिफ्टेड टू माई आंट्स ग्लीमिंग स्पेक्टेकल, अभी सीजर का अटेंशन गया आंट के जो स्पेक्टेकल्स लगा था, चश्मा लगाया था, उसके ऊपर गया। थ्रस्टिंग एट देम विथ हिज आई ही नॉक देम ऑफ। आंट मेबल नेवर वॉज अ सक्सेस विद द पेट्स। लेकिन क्या हो गया था, जैसे आंट मेबल ने उसको अपने पास में लिया तो अब वो सीजर का जो क्रो था उसका अटेंशन उसके चश्मे पर गया आंट मेबल के, और फिर उसके चश्मे पर उसने ऐसे ब्रिक किया। ब्रिक करने के बाद क्या होता है, आंट मेबल को गुस्सा आ गया तो आंट मेबल नेवर वॉज अ सक्सेस विद द पेट्स। उसने फिर उस पे यानी पेट को संभालने के लिए वो सक्सेस नहीं रहे। यानी वैसा इस वर्ड्स का सेंटेंस का मीनिंग यही आता है कि आंट मेबल को पेट पसंद नहीं आया। अभी पेट और पेस्ट, पेट और पेस्ट, पेस्ट मीन्स जो गेस्ट रहते ना, गेस्ट और पेट। ग्रैंड मदर इंसिस्टेड सीजर वॉज अ पेस्ट। अभी ग्रैंड मदर कह रही थी कि सीजर एक पेस्ट है। इंस्पाइट ऑफ हिज एंगेजिंग हैबिट्स, और उसके इंस्पाइट ऑफ एंगेजिंग उसके जो एंगेजिंग हैबिट्स है, इफ़ ही हैड रिस्ट्रिक्टेड his activities to our own house, it would not have been so bad, but he took to visiting neighboring houses and stealing pen and pencil. He took to visiting neighboring house. फिर उस यहाँ तक उसके एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं हुए तो वो it would have been so bad, फिर भी वो बहुत ऐसा बैड था यानी उसके हैबिट। He took visiting neighboring houses, कि वो जो नेबरिंग हाउसेस थे वहाँ पे वो विजिट देने लगा। वहाँ से वो पेन, पेंसिल, हेयर रिबन्स, कॉम्स, कीज, शटल कॉक्स, टूथब्रश, फॉल स्टिक, ये सब चुराने लगा। ही वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ टूथब्रशेज, और वो स्पेशली उसको बहुत पसंद रहते थे टूथब्रशेज। एंड मेड अ कलेक्शन ऑफ देम, और उसने बहुत सारे कलेक्शन बना के रखे थे। ऑन टॉप ऑफ द कबोर्ड इन माई रूम, मेरे रूम में जो कबर्ड है टॉप में उसने बहुत सारे कलेक्शन बनाए थे। मोस्ट ऑफ द नेबर्स वेयर रिप्रेजेंटेड इन अवर हाउस, और हमारे बहुत सारे जो नेबर्स थे वो रिप्रेजेंट होते थे हमारे घर में कि बाय अ टूथब्रश, की टूथब्रश कहाँ गया। एंड टूथब्रश सेल वेंट अप दैट ईयर, सो डिड ग्रैंड मदर्स ब्लड प्रेशर। और ये सब जो क्रो करता था कि लोगों ने नेबर के घर से टूथब्रश लाता था वहाँ से चुरा के अपने कबर्ड में कबर्ड के ऊपर वो कलेक्ट करता था। फिर वो जो नेबर ग्रैंड मदर के पास आते थे उसकी कंप्लेंट करते थे तो ग्रैंड मदर का भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। सीजर स्पाइड ऑन चिल्ड्रन गोइंग इनटू द बनियान शॉप and often managed to snatch sweet from them as they came out. Caesar spied on children going बनिया शॉप, फिर बच्चे बनिया शॉप में जाते थे। often managed to snatch sweets लाते थे उसके लिए and them as they came out. Cloth pegs fascinated him. Neighbors would return from the bazaar to their washing like in the mud, and no sign on the peg. These two found their way to the top of my cupboard. और जो भी चीज़ें बाज़ार से लाते थे वो वॉशिंग लाइन यानी नो साइन ऑफ द पेग फाउंड देयर वे टू द, और वो सब चीज़ें उसके कबर्ड में कबर्ड के ऊपर ये सीजर ने जमा करके रखी थी, वहाँ पे उनको मिल जाती थी। इट वॉज सीजर गार्डनिंग एक्टिविटीज़ दैट फाइनली लीड टू डिज़ास्टर। लेकिन ये सीजर की जो दिन भर की जो रहती थी इधर उधर उड़ना, सबके साथ रहना, उसका जो यानी एक्टिविटीज़ था नेबरिंग चीज़ें लाकर अपने कबर्ड पे रखना, ये सब इसका कुछ दिन के बाद समाप्त होने वाला था।
एक डिजास्टर यानी आपत्ति उसके जैसे आ गई. ही वॉज हेल्पिंग हिमसेल्फ टू अवर नेबर्स बीन्स व्हेन अ स्टिक वॉज फ्लंग एट हिम एंड ब्रेकिंग हिज लेग. लेकिन ही वॉज हेल्पिंग हिमसेल्फ, वो खुद की ऐसे मदद ऐसे कर रहा था कि नेबर्स का जो बीन है स्टिक से उसको लग गई और उसकी जो लेग है वो ब्रेक हो गए. नेबर बीन्स के नेबर्स का जो बीन्स रहते हैं जब उसके स्टिक उसके पैर पर लगे तो उसके जो लेग रहते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं. आई क्राइड द अनफॉर्चुनेट बर्ड होम and grandmother and I was wash and bandage his leg at best he could, but it would not remain. Caesar hung his head and no longer talk. अभी क्या हो गया कि but it would not mend कि वो मेंड नहीं कर सकता था. Caesar hung his head, वो अपना हेड भी नहीं हिला सकता था और वो कुछ बोल भी नहीं सकता था. He grew weaker और डे बाय डे, और वो बहुत ही वीक होने लगा दिन ब दिन. Refused to eat यानी खाने के लिए भी वो मना कर रहा था. And an occasional sip of grandmother's homemade wine was all that kept him going. फिर इन ओकेजन पर ग्रैंडमदर जो होममेड वाइन बना रहे थे was all that kept him going, वो उसको देने के लेकिन उसके लिए वो सब चीज़ों के लिए वो मना कर रहा था. One morning what happened कि एक सवेरे क्या हुआ. I found him dead on the sofa, his legs stiff in the air, कि सोफा पे वो उसको मैंने डेड पाया गया. His legs stiff in the air, उसके जो पैर थे वो स्टिफ हो गए, कड़क हो गए. एंड पुअर सीजर, और वो जो सीजर था क्रो था वो समय ने उसकी डेथ हो गई. हिज एंटी सोशल हैबिट्स, और उसकी जो एंटी सोशल हैबिट्स है हैड लीड टू हिज अर्ली एंड, और उसकी जो एंटी सोशल हैबिट्स है वो भी एंड हो गई. आई डग अ शैलो ग्रेव इन द गार्डन and buried him there. I dug a shallow grave in the garden. फिर हमने क्या किया, गार्डन में उसकी शालो बनाई, समाधि बनाने के लिए डग किया, उसको वहाँ पे बरीड किया, वहाँ पे उसको मैंने पूरा दिया. एंड अलॉन्ग विथ ऑल द टूथब्रश एंड क्लॉथ पेक्स ही हैड टेकन सो मच ट्रबल टू कलेक्ट. और जो बहुत सारे उसने टूथब्रश क्लॉथ पेक्स कलेक्ट करके रखे थे वो सब उसको हमने कि जिसके वजह से उसको कलेक्ट करने में ट्रबल आ गया, उसके वजह से उसकी जान गई, वो सब उसके साथ हमने दे दिए. वहाँ पे उस ज़मीन पे हमने उसके साथ उसको गाड़ दिए. दिस लेसन इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, और ये लेसन लिया है फादर्स के जो प्राइवेट जू है यहाँ से लिया है. Okay, understand this lesson? Thank you.